मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और इस बारे में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं अक्सर अनदेखी की जाती हैं, लेकिन वे हमारे समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस दिवस की स्थापना मानसिक रोगों को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की थी। इस कड़ी में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय काल्विन हॉस्पिटल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करना था। मुख्य अतिथि डॉक्टर माया देवी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक बृहद कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को बुलाकर उनको मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने का कार्य किया गया। हमारी मनोरोग विभाग की जो टीम है उसमें डॉक्टर पासवान एंड डॉक्टर ईशान्या, इन दोनों लोगों ने इसकी पूरी व्यवस्था देखी और इसमें हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जागरूक करें, ताकि वो अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने माता पिता में, अपने स्पाउस में अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उनके बारे में जल्द से जल्द, एक तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेप्ट करना और तब ट्रीटमेंट की बारी आती है। अक्सर लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं करते, अक्सर लोग इसको हल्के में लेते हैं कि अगर कोई मान लीजिए परेशान है, बहुत दिनों तक अवसाद में रह रहा है, दुखी है, लोगों से अलग रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, लोग सोचते हैं अरे 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर यहीं से शुरुआत होती है कि इंसान का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है और एक ऐसा समय आता है जब वो बीमारी इरिवर्सिबल हो जाती है, इलाज और काउंसलिंग का बहुत लंबा दौर झेलना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई ना फंसे, इसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो हम लोग सामने देख पाते हैं मानसिक रोगी, वो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है। मतलब ये कि 10% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है समाज में। 90% लोग इससे शिकार होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ किसी न किसी समय लाइफ के समय में आ जाती है कि 8वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को स्कूलों में इस तरह के सेशन आयोजित किए जाए, जिससे उस वर्ग के बच्चों को हम पहले से इन चीज़ों की परिस्थितियों के लिए जानकारी दे दें, उन्हें जागरूक कर दें और उनको, ताकि ये टाइम ऐसा होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, सामाजिक परिवेश में अपने आप को बैठाना उसका चैलेंज होता है, कैरियर का चैलेंज होता है। तो जब इन सब चीज़ों से बच्चा परेशान होता है तो उसको अक्सर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहने से फ़ायदा ये होगा कि वो समय रहते ही वो इन सबको के लिए जागरूक होकर अपना इलाज करवा लेगा। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्या राज ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर व्याख्यान दिया। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे हमने जन जागरूकता अभियान हेतु एक कैंप लगाया, जिसमें जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्सिंग ऑफिसर हों, पैरामेडिकल ऑफिसर हों, चिकित्सक हों, इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीज और उनके जो इन्फॉर्मेंट हैं, उन सभी को हमने मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं प्रयागराज में जो भी केसेस हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, उनका रेट कितना हाई हो चुका है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इन परेशानियों को शारीरिक परेशानी मान के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाएंगे, जो फिजिशियन होते हैं, जो सर्जन होते हैं, लेकिन वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं आते हैं। तो एक तो उनको ये बताना कि ऐसी परेशानियों के लिए स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, उनके बारे में जानें। जो भी लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जैसे अवगत हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अवगत हो जाएं और सरकार, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो मानसिक रोगियों के उपचार के लिए, भलाई के लिए योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं से अवगत हो जाएं और उन योजनाओं के अंतर्गत जो इलाज है वो बिल्कुल निःशुल्क है और साथ ही साथ हर तरीके की सुविधाएं उनको निःशुल्क मिलती है। और PWD एक्ट के अंतर्गत अब ये दिव्यांगता की भी श्रेणी में आ गया है, तो दिव्यांग के भी सारे लाभ अब मानसिक रोगियों को मिल सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्हीं कार्यों से जनता को अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मानसिक रोगी हैं, अमूमन लोग उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं और उनसे, जैसे वो उग्रता में होते हैं तो लड़ाइयाँ करते हैं,
डिप्रेशन में होते हैं तो उन पर व्यंग मारते हैं। तो इसमें ये समझना है कि मानसिक रोगी जो भी चीज़ें करता है वो किन्हीं बीमारियों की वजह से ऐसा करता है, और निश्चित रूप से यदि वो ठीक हो जाएगा तो एक अच्छा व्यवहार करने लगेगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है, मानसिक रोगियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने सलाह दी कि लोगों को जितना संभव हो सके मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए, ताकि उनका मन शांत रह सके और मानसिक दुष्प्रभावों से बचा जा सके। कई किशोरावस्था के केसेस की अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो आप देखते हैं एग्ज़ाम के समय बच्चों ने सुसाइड कर लिया, या फिर एग्ज़ाम से पहले जो केसेस आते हैं कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं और बच्चे जो है वो चक्कर खा के गिर रहे हैं। ये सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ही होती है, और इसके लिए भी उन्हें इन चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए। अभी जो इरा चल रहा है, आप जान रहे हैं, डिजिटल मोबाइल का जो इरा चल रहा है, इसमें कम समय में लोग ज़्यादा नाम कमाना चाहते हैं, पॉपुलर बनना चाहते हैं, सफलता का शॉर्टकट मोबाइल को वो समझते हैं। तो इसमें भी युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने बात करी है कि मोबाइल का जो एडिक्शन होता है उससे कैसे छुटकारा पा सके, और इसे मानसिक परेशानी का है एक रूप समझ के हमारे पास इलाज के लिए आए, क्योंकि कॉल्विन हॉस्पिटल में ही मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर है, जहाँ पे मनोवैज्ञानिक थेरेपी होती है मोबाइल के लिए। और बच्चों के माता पिता जो कि ये समझते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करने के लिए नाटक करते होते हैं इन लक्षणों को दर्शाते हुए, उनको बताया गया कि एक्चुअल में डिप्रेशन होते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, या एग्ज़ाम से संबंधित स्ट्रेस होता है। साथ ही बड़ों में जो परेशानियां होती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, हेल्थ एंजाइटी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे साथ आज यहाँ पे हमारा एक मरीज आया था जो कि OCD नामक परेशानी से ग्रसित था। उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य की जर्नी शेयर की कि कैसे OCD जैसी बीमारियों के साथ इस अस्पताल से चिकित्सा की सुविधा लेते हुए आज वो रेलवे में बड़ा इंजीनियर बन चुका है। इस प्रकार की जागरूकता और शिक्षा से हम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान खोज सकते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें।